could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? Assalamualaikum and good morning everyone. This is Musa and you are watching Travel Journal by Musa. तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम मस्तूज आ गए थे और हम लोग गिलगित की तरफ का सफ़र कर रहे हैं। तो इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा है 6 बजे का। सामान मैंने सारा का सारा बाइक पर लगा लिया, वो टेडी खड़ा हुआ है, तो सामान मैंने सारा का सारा बाइक पर लगा लिया। तो यहाँ से निकलते हैं और शंदूर टॉप की तरफ जाते हैं। शंदूर टॉप इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने भी आज तक नहीं देखी हुई, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो खैर यहाँ से जो हमारा मुख्तसरन प्लान ये है कि हमने गिलगित की तरफ जितना आगे तक जा सकें हमने जाना है, लेकिन हमारा जो मिनिमम एक वो होता है ना मिनिमम माइलस्टोन सेट, तो वो मिनिमम माइलस्टोन जो हमने सेट किया हुआ है वो हमने किया हुआ है घाकुच में। तो घाकुच जोन सा है यहाँ से तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे की राइड पे है, और 6 साढ़े 6 घंटे की राइड का आपको पता है कि बीच में हमने 2-3-4 स्टॉप्स लेने हैं, तो जिसकी वजह से वो 6-7 घंटे की राइड 10-11 पे भी जा सकती है। उसके अलावा जो उनसे कल यहाँ पे पेट्रोल की हड़ताल थी। आई एम नॉट श्योर कि आज पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अभी हमारी बाइक के अंदर तकरीबन 3-4 लीटर पेट्रोल होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अब हम रास्ते में से देखते हैं, अल्लाह करे पेट्रोल मिल जाए ताकि हम लोगों का अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर सकें। बस निकलते हैं, बाइक रेडी है, साथ बैंक है, वहाँ से हमने पैसे निकलवाने हैं, उसके बाद फिर हम आगे निकलते हैं। तो गाइस वी आर रेडी टू लीव। 6 बज गए हैं। ओ तेरी किधर जा रही हो? इसको क्या हुआ? ठंड लग गई इसको। अब है जी लास्ट रिजॉर्ट। इसको क्या हो गया है? दो मिनट के लिए तो मैंने कहा लो जी आज का सफ़र हमारा यहीं तक था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाइक सो रही थी, ठंड बहुत है ना आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। फिर हमारी कोशिश ये है कि हम शंदूर पहुँच के नाश्ता करें, और इस बार जो है हम बहुत रिजिड हैं इस मामले में, क्योंकि एक मेजर पोर्शन जो है ना हमारा वो कवर हो जाएगा उससे। तो जी मस्तूज से निकलते हुए शंदूर की तरफ ये रास्ता है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। जितने ख़राब रास्ते हमने इस ट्रिप में पहले देखे हैं उतना ख़राब तो नहीं है। एटलीस्ट जिस रास्ते पे हम पहले जा रहे थे उस रास्ते पे ना रोड आ गई थी साफ़, मैं तो खुश हो गया था। So many years, too many tears on your pillow. या तो अभी सुबह सुबह है या कोई बहुत ही सुनसान सी जगह है, मतलब ना कोई टक शॉप, ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैंने 2 मिनट रुका हूँ,
बहुत ही कोई फारग तरीन सड़क है यार। और ऊपर से मुझे इसकी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान है और ये बहुत ज़्यादा वेट है इसमें। और इसको जो सपोर्ट लगती है ऊपर वाली साइड से, वो दोनों दोबारा से ब्रेक हो गई हैं। नीचे वाली सपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। अभी जगह नो डाउट बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस तरह की सड़कें नहीं यार। मतलब ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि अगर इस तरह की सड़कें होंगी तो फिर लोग कम प्रेफर करेंगे। अब आप अगर हुंजा गिलगित वगैरह देखें तो वहाँ पे सड़कें बिल्कुल सही हैं, लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ हैं। चित्राल के अंदर टूरिज़म वैसे ही थोड़ा है। चित्राल में सिर्फ लोग तब आते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है। हुंजा स्कर्दू लोग बिला वजह जाते हैं, वहाँ पे टूरिज़म बिला वजह ही ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा। इस तरह की सड़कों के ऊपर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा टूरिज़म आएगा। यहाँ पे सिर्फ वो आएंगे जो थोड़े से एडवेंचर लवर हैं। हाँ, मेरे पास सामान ना होता तो मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा होता, मतलब सामान थोड़ा कम होता तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता, मैं भी कंप्लेन ना कर रहा होता। लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट कि अगर इस तरह की सड़कें होंगी तो फिर आपका टूरिज़म कम ही होगा। सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको एडवेंचर पसंद है या कोई ख़ास फेस्टिवल देखने के लिए आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। खैर, अब मैं यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ा हूँ तो चलते हैं। टाइम 7:30 हो चुके हुए हैं। अभी तक हमने कोई 12-13 किलोमीटर 14 किलोमीटर शायद सफ़र किया सिर्फ, और हम निकले थे 6 बजे। लैंडस्केप आप देखें कितना खूबसूरत लैंडस्केप है, और उस खूबसूरत लैंडस्केप के अंदर हम ऐसी सड़क पर, मतलब ये निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जितना खूबसूरत हमारे पास लैंडस्केप है चित्राल के अंदर, जितनी ज़्यादा खूबसूरती है, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सही करना है तो वी कैन हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री ऑफ टूरिज़म अहेड। लेकिन आई डोंट नो ये कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता। ये देखें, दिस इज चंदूर। तो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड चंदूर पोलो ग्राउंड। पोलो फेस्टिवल तो हो नहीं रहा, और ये सारी की सारी तैयारी उनसी है। हो सकता है ज़ाया हो जाए सारी की सारी तैयारी, और हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो पोलो फेस्टिवल हो भी सकता है। यहाँ भी कुछ खाने का दिल कर रहा है तो चलते हैं। होटल नीचे कोई भी नहीं है, सारे ऊपर ही हैं, तो अब ऊपर वापस चलते हैं। वहाँ चल के कोई नाश्ता वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह का। फंडर तक इसी तरह का सफ़र है, तो उसके बाद जो उनसे कुछ बेहतर होगा। और फंडर यहाँ से तकरीबन आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं अगर आप नॉर्मल स्पीड पे जाओ तो, और हम उससे भी स्लो जा रहे हैं। लेट्स गो। ऊपर आके जो होटल था वहाँ ये वाला होटल है, ये किचन है, बाहर बैठने की सिटिंग है, इधर टॉक शॉप भी है। तो यहाँ आके मैंने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया ताकि नाश्ता करने के बाद कम से कम कुछ तो मूड अच्छा हो। तो यहाँ से जो है बिल्कुल क्लियरली आपको पोलो ग्राउंड वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ से आपको पोलो ग्राउंड क्लियरली नज़र आ रहा होता है। ये पोलो ग्राउंड है, पीछे लेक है, बहुत पीसफुल जगह है।
लेकिन मज़ा नहीं आया ना, मतलब शंदूर फेस्टिवल हो रहा होता तो फिर गेम्स और होती, और इसकी वजह से इनकी टूरिज्म को बहुत ज़्यादा हिट आई है। चित्राल लोग आते हैं कैलाश का फेस्टिवल अटेंड करने, चिलम जोशी, या यहाँ पे शंदूर फेस्टिवल अटेंड करने, कैलाश मेडोज का फेस्टिवल अटेंड करने। अब अगर इन तीन में से एक फेस्टिवल ना हो तो आपका 1/3 ऑफ टूरिज्म लेस हो जाता है। तो यही सीन हुआ है इनके साथ भी। खैर, फंडर एक दफ़ा हमने क्रॉस कर लिया, फंडर वैली क्रॉस कर ली एक दफ़ा, तो उसके बाद फिर सड़क सुकून वाली हो जाएगी। आई होप सो। सारे कह तो मुझे यही रहे हैं, सारे रास्ते में सब ने यही कहा कि फंडर क्रॉस कर लोगे तो फिर सड़क सही हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह गिलगित जल्द अज जल्द पहुँच जाएंगे। बस नाश्ता आता है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं फंडर की तरफ। कोई 200 साल इंतज़ार करने के बाद हमारा नाश्ता आ चुका है। ये ऑमलेट है, फ्राई एंड कप फॉर द टी। नाश्ता बहुत लाजवाब था यार, मज़ा आ गया। मुझे शुरू में लगा था कि शायद मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि भूख लगी हुई है, लेकिन यार वो तो एंड तक है मज़ेदार। तो ये चित्राल की साइड से जब आप आए तो जो आखिरी होटल है ये वहाँ से मैंने नाश्ता किया था।
So I'm crying, dancing, swearing I'll forget you, kissing strangers to feel something different. But I'm still your dancing queen, so dead sweet. I type my name in the bar, on a wall, in a bathroom stall. Yeah, I've typed my name all over this town where you broke my heart. Yeah, I was here. और सबसे अच्छी बात अब की ये है कि अब हमारे पास सड़क है। मतलब पहले खड्डों में सड़क थी, अब सड़क में खड्डे हैं। मतलब कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। तो इसलिए अब थोड़ा सा हमारा फास्ट पेस स्टार्ट हो जाएगी। हम यहाँ से जितनी जल्दी करके हम लोग गिलगित की तरफ जितना आगे तक जा सकेंगे हम जाएंगे। आई होप कि हम लोग आज शाम को जो सा घाकुच वाली साइड पे स्टे करेंगे, और अगर हम वहाँ पे भी जल्दी पहुँच जाते हैं तो फिर हम लोग विल बी बेटर ऑफ टू गिलगित, क्योंकि गिलगित वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने ब्रेक लिया ताकि हम थोड़ा बहुत कुछ खा लें, उसके बाद सफ़र स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप खाना थोड़ा सा भी डिले करो तो फिर आपकी जो रिज़र्व एनर्जी है वो भी यूटिलाइज होने लग जाती है, और उसके बाद आती है आपको शदीद नींद। तो टाइम से खाना खा लेना चाहिए। और पीछे व्यू देखें। तो गाइस आई एम डन विद माय लंच, और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 2:10। अकॉर्डिंग टू गूगल आगे घाकुच जोन से तकरीबन 100 किलोमीटर है और तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत है। अगर तो सड़क इसी तरह साफ़ रही तो हम इंशाल्लाह 5:30 नहीं तो 6 बजे तक घाकुच में होंगे। बाकी बीच में अगर अनफॉर्सीन कोई इश्यूज़ आते हैं तो वो हम रास्ते में देखेंगे। अभी हम निकलते हैं। बाय द वे ये है AK रीजेंसी होटल एंड रिजॉर्ट्स। बेहतरीन पॉइंट है। अगर आपने कुछ हल्का फुल्का खाना है तो टेस्ट भी अच्छा था खाने का, और पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। मतलब इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी हम फंडर से बाहर तो नहीं निकले, लेकिन यहीं पे मुझे जो सा एक पेट्रोल वाली दुकान नज़र आ गई थी। मैंने कहा यार पेट्रोल डलवा लूँ, आगे पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। तो मैंने इनसे कहा कि 5 लीटर पेट्रोल दे दें, और ये है 300 पर लीटर। कुछ थोड़ा नज़र आना शुरू हुआ है पेट्रोल। चलो अब हमारा गुजारा अच्छा हो जाएगा जब तक कि कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं आ जाता। It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big oak tree. It's how you want it to be. You bring me things from the store and put it at my front door. I've lost count of the times this have happened before. Not that I'm keeping score, 'cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we toe the line. That's fine. Sunday breakfast in bed, strawberry jam on some bread. And if you feel like doing anything today, then go. So guys we have finally reached घाकुच। तो यार मैं होटल ढूंढता हूँ गाइज, और उसके बाद फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ होटल के हवाले से।
सो गाइस मैंने होटल ले लिया। इसका टाइम हो रहा है तकरीबन 7:06 और घाघुच के अंदर कोई मुझे ख़ास होटल नज़र नहीं आया। जो बैरूनी तौर पे कुछ मुझे अच्छा लग रहा था वो भी अंदरूनी तौर पे अच्छा नहीं है, मतलब मज़े का नहीं है। तो मैंने होटल लिया गीज़र इन होटल एंड रेस्टोरेंट। तो मैं रूम टूर दे देता हूँ आपको, पैसे भी मुनासिब हैं तो कंप्लेंट्स भी नहीं है। खैर इसी तरह का मिलना था इतने पैसों में। तो बाकी इसके अलावा 2-3 और होटल्स हैं, लेकिन पार्किंग किसी के अंदर नहीं थी। एक ग्रीन पैलेस के अंदर थी और वो बाहर से देख के ही बहुत पुराना कदीम ज़माने का लग रहा था, इसलिए फिर मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लगा था बाहर से। अंदर से ये भी ऐसा है। तो रूम टूर दे देता हूँ मैं और उसके बाद फिर आपको चार्जेस बता देता हूँ। ये है गाइस रूम। खिड़की का होल्डर नहीं है तो उन्होंने बोतल लगा दी है उधर। यहाँ से आप एंटर होते हैं। बाहर की विसिनिटी के अंदर कुछ ऐसे है, ये देखें। ये आपके भाई की बाइक खड़ी है। तो यहाँ से आप एंटर होते हैं। यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, वहाँ पे दूसरा बेड लगा हुआ है। यहाँ पे पुराने ज़माने का कोई टीवी पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके भाई का सामान पड़ा हुआ है और एक टेबल है, ऊपर पंखा है, 4 लाइटें हैं। यहाँ पे एक डस्टबिन है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कई होटल्स के अंदर मुझे नहीं मिली, जो अच्छे भी लिए हमने। यहाँ पे एक चेंजिंग रूम है। उसके अलावा यहाँ पे वॉशरूम है, सामने सिंक है, सामने शॉवर है, इस साइड पे सीट है। तो इन शॉर्ट गुजारे लाइक होटल है। इसके मैंने पे किए 1500 रुपये, उसने मांगे इतने थे। बहस करने का मेरा कोई मूड नहीं था। सुबह से निकले हुए दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। तो ऑलमोस्ट आज की जर्नी जो सी 13 घंटे की थी। शंदूर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सिर्फ और सिर्फ रोड का मसला था, अदरवाइज़ आज बहुत मज़े की जर्नी थी। मुझे शंदूर बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके अलावा फंडर बहुत ज़्यादा पसंद आया। फंडर वॉज वेरी गुड, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर दरिया आ जाता है जहाँ हमने बैठ के खाना खाया। उसके बाद फिर घाघुच हम आ गए। घाघुच इज़ जस्ट मेन सिटी। इसके अंदर हसन एंड बसल है, कोई ज़्यादा खूबसूरत जगह नहीं है। आई होप कि मैंने आप लोगों को जितना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दिखा सके वो दिखाया हो। तो अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई क्रिटिक करनी है आपने कि यार इस तरह नहीं, इस तरह कर लिया करो, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को रीड भी करता हूँ और उनको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और अगर रिप्लाई ना भी करूँ एटलीस्ट रिएक्ट करता हूँ। अगर कोई सजेशन हो तो उसको नोट भी करता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। So with that being said, thank you for watching, like and subscribe, and I will see you in the next one, जिसके अंदर हम खूबसूरत तरीन गरम हाईवे के ऊपर सैर करेंगे with beautiful, marvelous landscapes। तो तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। That you're in love with me